In a nation where identity is treasured, the Aadhaar card has become a symbol of security and belonging. For many, it's not just a card, it's a part of their identity, safeguarded with utmost care. Now this cherished identity transforms into a powerful digital tool. Introducing the Aadhaar mobile app, your digital identity at your fingertips, ready to be revealed on demand, with complete control over what information you share. Your privacy is paramount. Empowering every Indian from bustling cities to serene villages. Experience seamless verification with just a tap or scan. No more waiting in lines. You can scan a requesting verifier's QR code without the cumbersome need to provide a photocopy. Aadhaar app reads the requester QR and informs you about the information requested by the verifier. The verifier also requests you to authenticate yourself using Aadhaar app's inbuilt award-winning face authentication feature. This ensures your privacy is preserved while sharing identity credentials digitally and securely along with authentication. Celebrate milestones with confidence, knowing your identity is secure and easily accessible. Access vital services effortlessly. Your digital identity opens doors everywhere. Aadhaar mobile app. Your identity, your control, your future. Dignitaries on the dais and friends from various government departments and state governments, आप सबका बहुत स्वागत है आधार संवाद के इस कॉन्फ्रेंस में। आधार संवाद की रचना इस तरह से की गई कि आज हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में आधार का एक मूल आधार ही है। एक तरीके से कई सारे प्रोग्राम्स का आधार है। ऐसे में आधार अथॉरिटी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में एक रेगुलर संवाद हो, बातचीत हो, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ये इंटेंट था। इस इंटेंट के साथ आधार संवाद का कार्यक्रम शुरू किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आधार के इस संवाद कार्यक्रम के 2 एडिशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट से बाहर से जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं साथियों 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला पॉइंट है आधार ऑथेंटिकेशन को, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन को हम किस तरह से कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में लेके जा सकते हैं। इसके पीछे एक कारण है। आपने देखा होगा कई जगह आधार कार्ड की खबरें आती हैं कि आधार कार्ड फॉर्जिंग करके किया गया, फॉर्जरी करके किया गया, फोटोशॉप करके नया कार्ड बना दिया गया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देश भर से इसकी खबर आती थी। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक 2 स्टेप प्रोग्राम बना। 2 स्टेप प्रोग्राम में जब मिस्टर सौरभ गर्ग जी सीईओ थे आधार अथॉरिटी के, UIDAI के, तब फेस ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया। फेस ऑथेंटिकेशन एक नॉन इंट्रूसिव, ईजी टू यूज़ मेथड है। आजकल मोबाइल फ़ोन सबके पास है। डिजिटल इंडिया के कारण, 4G और 5G के कारण सब जगह डेटा की कनेक्टिविटी सब जगह अवेलेबल है देश भर में। उस बेसिस पे एक नया तरीका बना जिससे कि इजीली ऑथेंटिकेशन हो सके। अब सेकंड इसका स्टेप था ऐसी इजी टू यूज़ ऐप बने जो कि बहुत क्विकली मिलीसेकेंड्स में ऑथेंटिकेशन कर सके QR कोड यूज़ करके, और किसी को अपना कार्ड होटल में हो, फंक्शन में हो, ट्रैवल के टाइम में हो, वहाँ पे अपना कार्ड नहीं देना पड़े, कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं देनी पड़े। ये थॉट प्रोसेस है। इसकी शुरुआत आज हो रही है। जो नया ऐप बना है, इस ऐप को अभी मैंने डेमो भी देखा यूज़ करते हुए। बहुत अच्छा ऐप बना है, बहुत ही इजी टू यूज़ है, बहुत ही इंट्यूटिव ऐप है ये। प्राइवेसी प्रिजर्व्ड है। जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन का लॉ बना है DPDP एक्ट, उसके सारे प्रोविजंस को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो पुट्टुस्वामी जजमेंट में सारे कंस्ट्रेंट्स रखे गए थे, जो 4 वॉल्स क्रिएट की गई थी प्राइवेसी की, वो सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, इसका कंप्लायंस इसमें हो रहा है। एज वी गो फॉरवर्ड, इस ऐप का यूज़ करने से अधिक ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन होगा। दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। ये पहला पॉइंट आप सबके सामने रखना चाहूँगा, और इसमें आप इस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने सुझाव भी दीजिएगा किस तरह से इस ऐप को और अच्छे तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। हाउ कैन वी मेक इट मोर यूज़र फ्रेंडली, हाउ कैन वी इम्प्रूव द यूसेज ऑफ इट, कैन वी थिंक ऑफ इंटीग्रेटिंग इट विद वेराइटी ऑफ वेरी पॉपुलर पेमेंट ऐप्स के साथ इसका इंटीग्रेशन हो सकता है क्या, टिकटिंग ऐप्स के साथ इसका इंटीग्रेशन हो सकता है क्या हम इसका इंटीग्रेशन किस पॉपुलर जो शो के टिकट्स बुक करने वाले होते हैं ऐप्स, उनके साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या। ये सब पॉइंट्स भी आप लोग इस डिस्कशन में आज अपने विचार रखना, जिससे कि आइडियाज़ आपके आएंगे, आपके आइडियाज़ को लेके और अच्छा बेहतर एक फ्रेमवर्क बन सके। ये मेरा पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, आज के इस युग में एक नई क्रांति आ रही है, एआई की क्रांति। इट्स अ टोटली न्यू, आई वुड से न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच इज़ हैपनिंग। और एआई का जो यूज़ है इंडस्ट्री की वर्ल्ड में आज से 15 साल 20 साल पहले भी होता था। आई रिमेंबर 20 years ago using algorithms which would be able to predict machinery failure, machinery का maintenance, which were basically AI, but it was not called AI at that point of time. It was called more like machine learning and big data जैसे नाम इसके यूज़ होते थे उस टाइम में। आज जो AI का नया फॉर्म, नया मेथड, नया एक रूप हम सबके सामने है, उसका डे टू डे यूज़ सभी लोग करने लगे हैं। ऐसे में हमारा जो बड़ा ये स्ट्रक्चर है DPI का, और DPI के इस स्ट्रक्चर में आधार एक कोर है, उसका बेस है, उसका फाउंडेशन है। जैसा अभी एक वक्ता ने कहा, फाउंडेशनल DPI है ये। ऐसे में DPI के साथ AI को अगर हम कंबाइन करें, द पावर ऑफ DPI कैन बिकम मैनीफोल्ड। AI कैन बी अ बिग मल्टीप्लायर फॉर DPI। ऑलरेडी आधार में कई इसके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। बहुत ही केयरफुली प्राइवेसी प्रिजर्व करते हुए, सेफ्टी और डेटा की सिक्योरिटी को देखते हुए कैसे हम AI का उपयोग कर सकते हैं, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी आज के पार्टिसिपेंट से, आप सबसे। अपने व्यूज़ आप दीजिए, अपने थॉट्स शेयर करिए, आइडियाज़ लाइए, उनका उपयोग करके DPI में AI का कैसा यूज़ करें हम, उसको हम लोग एक फ्रेमवर्क बनाना चाहेंगे आपके सहयोग से। ये सेकंड पॉइंट था। लास्ट थर्ड पॉइंट आई वुड लाइक टू प्रेजेंट बिफोर यू इज, जब आधार का लॉ बना था तब हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन का और प्रिवेसी का एक हॉरिजॉन्टल लॉ नहीं था। तब एक बेसिक प्रिवेसी का लॉ देश में नहीं था। अब हमारे पास डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आज हमारे पास है, और इसके रूल्स करीब करीब बन चुके हैं। जैसा कंसल्टेशन एक्ट बनाने के टाइम में हुआ था, उतना ही एक्सटेंसिव कंसल्टेशन रूल्स बनाने के टाइम में भी हुआ है। अब वो कंसल्टेशन करीब करीब फिनिश होने को आया है, बहुत जल्दी रूल्स नोटिफाई भी हो जाएंगे। तो एक तरीके से हमारे पास देश में एकदम आधुनिक, एब्सोल्युटली मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क अब आ गया है। नाउ वी नीड टू सी how the Aadhaar law can be harmonized vis-a-vis the DPDP Act. That is a task I would request the UIDAI authority to take as one of the major tasks going forward. Because when the Aadhaar Act was enacted, that time there were many gaps in the legal structure. आज वो gaps fill up हो चुके हैं। तो हमें आधार एक्ट का एक मॉडर्न वर्जन क्या लाना चाहिए, और उसमें ऑब्जेक्टिव हमें क्या रखना चाहिए। उसका ऑब्जेक्टिव हमें रखना चाहिए टू कीप द यूज़र एट द सेंटर ऑफ आवर एंटायर लेजिस्लेशन।
to keep the common citizen at the center of our legislation and develop the new legal structure which can really make a difference in the lives of the millions of people who are today using Aadhaar, उनके जीवन में कैसे एक पॉजिटिव चेंज आए, कैसे पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आए, उनकी लाइफ कैसे हैसल फ्री बने। वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स है, वैरायटी ऑफ यूजेस हैं, उन सब के लिए अलग अलग बार बार कंसेंट, बार बार अलग अलग जगह डेटा देना, बार बार अलग अलग जगह कार्ड या ऑथेंटिकेशन करवाना, वो सब नहीं करना पड़े, ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बने। अगर एक गरीब माँ को अपनी सारी सर्विसेज के लिए आसान से आसान तरीका उपलब्ध हो, वो इस कानून का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आवर फोकस एज गवर्नमेंट, मोदी जी की सरकार का सबसे बड़ा फोकस है जो समाज के इस पूरे इनकम पिरामिड में गरीब से गरीब व्यक्ति हैं, जो मिडिल क्लासेस हैं, इनके ऊपर ध्यान देना हमारा सबसे बड़ा फोकस है। इनके जीवन में परिवर्तन लाना हमारा उद्देश्य है और ये हमारे लिए जीने का धर्म है, ये हमारे लिए गवर्नेंस का मूल मंत्र है। We live for the poor, we live for improving the lives of the poor, we live and work for improving the lives of the middle classes. हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही उद्देश्य है सरकार में रहने का, देश को मजबूत करें, सोसाइटी के सबसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को सशक्त करें। ये हमारे लिए गवर्नेंस का मूल मंत्र है। उसी मूल मंत्र को लेके आप कानून बनाएं नया, उसी मूल मंत्र को लेके आपकी ऐप को सुदृढ़ करें, उसी मूल मंत्र को लेकर जितनी आधार से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं उन सब को और बेहतर बनाएं। I congratulate all of you and wish you all the best for this conference, for this day-long संवाद। आपके जो सुझाव आएंगे उनका सीरियसली अध्ययन किया जाएगा और सीरियसली उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।